नमस्कार। आज अपन लोग पासे के ऊपर दूसरा क्लास है आपकी। पहली क्लास के अंदर एक पासे के ऊपर अपन लोगों ने बात की थी। आज अपन लोग पासे के दूसरे क्लास के अंदर यदि दो या दो से अधिक पासे दे रखे हैं तो उनके विपरीत अंक किस प्रकार पता करेंगे। तो यदि एक से अधिक पासे दे रखे हैं तो उनमें नियम होता है। नियम नंबर आपका नियम फर्स्ट, पहला नियम ये होता है कि यदि एक से अधिक पासे दे रखे, अब एक से अधिक का मतलब दो पासे हो सकते हैं, तीन पासे हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, और अधिकतम कितने पासे हो सकते हैं? पाँच। इससे ज़्यादा पासे नहीं होंगे। यदि एक से अधिक पासे दे रखे हैं, नियम नंबर एक ये कहता है यदि उन पासों के ऊपर अब या तो अंक लिखे हुए होंगे या कोई संकेत लिखे हुए होंगे या अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण लिखे हुए होंगे और या इनके ऊपर कोई रंगों के नाम लिखे हुए होंगे, तो आपको पहला नियम ये कहता है यदि आपको जैसे ये आपके पासे है, जैसे ये दो पासे हैं। अब इन दो पासे नियम पहला कहता है यदि या तो क्या होंगे, कोई अंक होंगे या कोई संकेत लिखे हुए होंगे या कोई रंगों के नाम लिखे हुए होंगे और या अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण होंगे और कोई भी कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। दो पासे दे रखे हैं, यदि उन पासों के ऊपर जैसे ये आपके दो पासे दे रखे हैं, आपको परीक्षा के अंदर पूछ सकता है एक का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत क्या होगा, तीन का क्या होगा, छः का क्या होगा, किसी एक अंक के बारे में आपको परीक्षा में पूछेगा। तो सबसे पहले आपका नियम नंबर एक ये होता है यदि दो या दो से अधिक पासे दे रखे हैं और उनके ऊपर अंक संकेत चिन्ह दे रखे हैं, सबसे पहले उन दो पासों की आपस में तुलना करनी। ये दो पासे दे रखे हैं तो दोनों की आपस में तुलना करनी है। दो से अधिक दे रखे हैं तो हमेशा तुलना दो पासों पे करनी है। सबसे पहला नियम होता है उन दोनों पासों में एक अंक कॉमन होगा। अब यहाँ इन दोनों पासों को देखते हैं तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, दोनों पासों में एक अंक कॉमन है। आपको ध्यान रखना कॉमन अंक से, ये नियम होता है कि कॉमन अंक से दक्षिणावर्त, कॉमन अंक से दक्षिणावर्त आपको क्या करना है? चलना। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में आपको अंकों को क्या करना है? लिखना है। जैसे यहाँ आपका एक के बाद में क्या एक के बाद में तीन के बाद में क्या है? दो। दूसरे पासे में एक कॉमन अंक एक दूसरे के नीचे लिखने हैं। फिर एक के बाद में क्या है? छः के बाद में क्या है? 5। अब आपको जो अंक एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं वो अंक एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। 2 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 3 होगा। अब एक का विपरीत एक नहीं हो सकता, तो आपको पता है 2, 3 कौन सा? मैंने कहा एक पासे के अंदर टोटल कितने अंक होते हैं? तो एक पासे के अंदर टोटल 6 अंक होते हैं। तो आपका कौन सा अंक यहाँ आया नहीं है? वो अंक है आपका 4। तो एक का विपरीत क्या होगा? 4। और परीक्षा में 4 का विपरीत पूछे तो 1। इस प्रकार यदि दो पासे दे रखे हैं, दोनों पासों में एक अंक कॉमन है, तो आपको पता करना है कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में अंकों को लिखना है। जो अंक एक दूसरे के नीचे आएंगे वो अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे और यह आपका दोनों कॉमन अंक है, तो जो अंक नहीं आया है वो अंक एक दूसरे का क्या होगा? विपरीत होगा। इस प्रकार जैसे यहाँ भी आपको जैसे दो पासे दे रखे हैं, यहाँ आपको जैसे यहाँ आपके अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण दे रखे हैं, यहाँ भी दो पासे दे रखे हैं, दो से अधिक पासे परीक्षा में दिए हुए होंगे। आपको सदैव दो पासों की आपस में तुलना करनी है या इन दोनों पासों को देखना है कि क्या इन दोनों में से कोई अंक कॉमन तो नहीं है। तो देखा तो ए या ए नहीं है, यहाँ डी या नहीं है, बी बी,
इसका मतलब ये बी है, ये दोनों में कॉमन है। आपको मैंने कहा कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में आपको अक्षरों को, वर्णों को लिखना है। तो बी के बाद में क्या आएगा? ए। बी के बाद में क्या आया? ए के बाद में क्या होगा आपका? सी। फिर कॉमन अंक एक दूसरे के नीचे लिखना है। बी के बाद में क्या आ रहा है? ई। और ई के बाद में क्या आ रहा है आपका? डी। जो एक दूसरे के नीचे आए हैं वो अंक एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। सी का विपरीत पूछे तो डी, डी का विपरीत पूछे तो सी, ए का विपरीत ई, ई का विपरीत ए। और यहाँ आपको क्या पूछा है? बी का विपरीत पूछे तो बी का विपरीत ए, बी, सी, डी, ई, या आपका बी का विपरीत क्या होगा? आपका एफ होगा। इस प्रकार आपको दो पासे दे रखे हैं, दोनों पासों की आपस में तुलना करनी है। उसमें एक अंक क्या होगा? कॉमन। कॉमन अंक से दक्षिणावर्त आपको अंकों को लिखना है। या अंक भी हो सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण भी हो सकते हैं। जैसे ये आपका पासा, यहाँ कोई संकेत भी हो सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये आपका स्टार है, ये आपका वृत्त है, और यहाँ आपका प्लस है, और यहाँ आपका ये वृत्त है, और यहाँ आपका ये क्या है? भाग। ये आपके इस प्रकार के संकेत भी हो सकते हैं। अब इन दोनों पासों में आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि प्लस का विपरीत क्या होगा, ये आपका भाग का विपरीत क्या होगा, त्रिभुज का विपरीत क्या होगा। एक अंक संकेत के बारे में आपको विपरीत पूछेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों पासों की आपस में तुलना करनी है कि देखना इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ आप अपन लोग देखा तो इसमें ये आपका वृत्त दोनों में क्या है? कॉमन है। तो आपको मैंने कहा कॉमन अंक से आपको घड़ी की दिशा में चलना है। तो यह आपका क्या आया? स्टार। इनके बाद में क्या आया? ये आपका त्रिभुज। या इनकी घड़ी की दिशा में चलोगे तो ये आपका वृत्त। इनके बाद में क्या आया? भाग। भाग के बाद में क्या आया? प्लस। अब त्रिभुज का विपरीत पूछे तो क्या होगा? प्लस। भाग का विपरीत क्या होगा? स्टार। स्टार का विपरीत क्या होगा? भाग। और यहाँ आपको यदि इनका विपरीत पूछा जाए वृत्त का, तो आपको हमेशा ध्यान रखना इन संकेतों के अलावा जो संकेत ऑप्शन में होगा वही अपना क्या होगा? उत्तर होगा। इस प्रकार यदि रंगों के नाम भी हो सकते हैं, और यदि ये तो दो है, दो से अधिक भी पासे दिए हुए होंगे तो आपको हमेशा, जैसे दो से अधिक पासे दे रखे हैं, दो से अधिक पासे दे रखे हैं, जैसे ये आपके दो से अधिक पासे दे रखे हैं, तो आपको पहले और दूसरे, जैसे यहाँ अब यहां देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा दो से अधिक पासे दे रखे हैं या तीन पासे दे रखे हैं, तीनों की तुलना नहीं करनी। अपन लोगों को पहले इन दो, पहले और दूसरे पासे की आपस में तुलना करोगे। क्या इनमें से दो या दो नहीं है, तीन या तीन नहीं, या चार नहीं, इसका मतलब इनमें कोई कॉमन अंक नहीं है। पहले और दूसरे में कॉमन नहीं है तो दूसरे और तीसरे के आपस में आप क्या करो? चर्चा। तीसरे और चौथे में देखते हैं, यहाँ आपको विपरीत किसका पूछा है? यहाँ विपरीत पूछा है चार का विपरीत क्या होगा। परीक्षा में आपको क्या पूछा है? चार का विपरीत क्या होगा। यहाँ अपन लोग इन दोनों की तुलना की तो यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ 6 है, यहाँ 6। तो यदि दो अंक कॉमन हो जाए, यदि दो अंक कॉमन हो जाए तो तीसरा बचा हुआ अंक एक दूसरे का विपरीत होगा। इनका मतलब एक का विपरीत क्या होगा? दो होगा, दो का विपरीत क्या होगा? एक। अपन लोगों को तो क्या पूछा है? चार। अब चार का विपरीत क्या होगा वो अपन लोगों को पता नहीं, तो फिर अपने आंसर नहीं मिला। तो फिर पहले और तीसरे की आपस में क्या करो? पहले और तीसरे की तुलना करते हैं। तो इनमें कॉमन क्या? जैसे यहाँ दो, यहाँ दो, दोनों में क्या है? कॉमन है। मैंने कहा कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में चलना है। दो, दो के बाद में क्या आया आपका? चार, चार के बाद में क्या आया आपका? तीन। यहाँ कॉमन क्या है? दो, दो के बाद में, दो के नीचे दो लिखना, दो के बाद में क्या है? 6, और 6 के बाद में क्या है? 5।
अब यहाँ आपको क्या पूछा 4, तो 4 का विपरीत क्या होगा 6, 3 का विपरीत क्या होगा 5, 5 का विपरीत क्या होगा 3, तो 2 का विपरीत क्या होगा आपका अंक कौन सा बचा 1। इस प्रकार अपन लोग पता कर सकते हैं यदि 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे। नियम नंबर पहला नियम ये कहता है यदि 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हैं तो कोई भी 2 पासों की आपस में तुलना करनी है यदि उन दोनों में एक अंक कॉमन है, और कॉमन अंक से अपन लोगों को घड़ी की दिशा में चलना है। जो अंक एक दूसरे के नीचे आएंगे वो अंक एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत होंगे। अब पहला नियम। यदि दूसरा नियम ये है यदि 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हैं, यदि उनमें 2 अंक कॉमन हो, यदि उन पासों में 2 अंक कॉमन हो, 90% सवाल इन नियम नंबर 1 से हो जाएंगे। नियम नंबर 2 ये कहता है यदि उन दोनों पासों में 2-2 अंक कॉमन है तो तीसरा बचा हुआ अंक एक दूसरे का क्या होगा विपरीत होगा। तो नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये है, नियम नंबर 2 आपका है यदि 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे, 2 या 2 से अधिक, मैंने कहा कम से कम कितने पासे दिए हुए होंगे 2 या 2 से अधिक। जैसे ये 2 पासे दे रखे हैं और दोनों पासों में नियम नंबर 2 है कि यदि 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हैं उनमें कम से कम 2 अंक क्या होंगे कॉमन होंगे। 2 अंक कॉमन है तो तीसरा बचा हुआ अंक एक दूसरे का क्या होगा विपरीत होगा। जिस प्रकार अब जैसे ये आपके 2 पासे दे रखे हैं, पहला नियम अपन लोगों ने पढ़ा कि यहाँ 2 एक अंक कॉमन था, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 5, 2 अंक एक दूसरे के कॉमन हो तो तीसरा बचा हुआ अंक एक दूसरे का क्या होगा विपरीत होगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा 6 का विपरीत क्या होगा 2। अब इस प्रकार और भी आपके सवाल जैसे अब यहां देखते हैं तो इस पासे के अंदर इस पासे में बी दोनों में कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है, तो ए और डी एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत होंगे। नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 ये कहता है कि पहले नियम के अंदर तो एक अंक कॉमन था, दूसरे में आपका 2 अंक कॉमन थे या 2 संकेत है वर्ण है कॉमन थे। तीसरा नियम है यदि कोई भी अंक कॉमन नहीं हो। नियम नंबर ये 3 कहता है यदि कोई भी अंक कॉमन नहीं हो तो हम एक दूसरे के विपरीत अंक कैसे पता करेंगे। नियम नंबर 3 यदि 2 या 2 से अधिक पासे आपको दे रखे हैं, 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हैं, 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हैं यदि और यहाँ नियम नंबर 3 में 2 से अधिक पासे नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। 2 पासे दे रखे हैं, उन दोनों पासों में कोई अंक कॉमन नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस बात का ध्यान रखना। नियम नंबर 3 में 2 से अधिक पासे नहीं होंगे। यहाँ आपको 1 यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 2 नहीं है, 3 पहले नियम के अंदर तो कोई एक अंक कॉमन था, दूसरे में 2 अंक कॉमन थे तो तीसरा अंक एक दूसरे, या कोई अंक कॉमन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर का विपरीत क्या होगा ऊपर का विपरीत ऊपर होगा। इनका मतलब 1 का विपरीत 4 होगा। अब यहाँ अंक कुछ अंक चेंज हो सकते हैं, संकेत चेंज हो सकते हैं, ऊपर वाला एक दूसरे का विपरीत होगा, पास वाला एक दूसरे का विपरीत होगा, 3 का विपरीत क्या होगा 5, और दूर वाला एक दूसरे का विपरीत होगा। तो 6 का विपरीत यहाँ आपका क्या होगा 6 का विपरीत आपका 2 होगा। इस प्रकार पासे के अंदर अपन लोगों ने पहले वीडियो के अंदर अपन लोगों ने एक पासे के ऊपर बात की, दूसरे पासे में मैंने कहा 2 से अधिक पासों के ऊपर बात की, उसमें 3 नियम थे। पहला नियम यदि उन दोनों पास में 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे तो तुलना हमेशा 2 पासों पे की जाएगी,
उन दो पासों में कम से कम एक अंक कॉमन हो, कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में चलेंगे, एक दूसरे के नीचे जो अंक आएंगे वो अपने एक दूसरे के विपरीत होंगे। दूसरा नियम था यदि दो या दो से अधिक पासों में दो अंक कॉमन हो तो तीसरा बचा हुआ अंक एक दूसरे का विपरीत होगा। तीसरा नियम था दो पासे दे रखे हैं और दोनों पासों में कोई अंक कॉमन नहीं है तो ऊपर का विपरीत ऊपर होगा, पास का विपरीत पास होगा, दूर का विपरीत दूर होगा। दो वीडियो। अब अपन लोग तीसरा वीडियो के अंदर आप लोगों को खुले पासे के ऊपर बात करेंगे। इस प्रकार अपन लोग पासा टॉपिक तीसरे वीडियो के अंदर पासा टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, आप प्रभात क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ में शेयर कीजिए। इस प्रकार हम और भी क्लास आपके सामने लेकर के आएंगे और बिल्कुल निःशुल्क प्रभात क्लासेज के ऊपर BSTC की संपूर्ण रीजनिंग करवाई जाएगी। धन्यवाद।